कहानी है एक सीधी साधी लड़की राधा की। उसकी माँ की देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही राधा घर के काम करते रहे, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कुआं से पानी लाना। गीता उसकी सौतेली बहन घर की राजकुमारी थी और राधा बस नौकरानी। राधा सारे काम करती, फिर भी ताना सहती। राधा रोते हुए माँ को याद कर रही थी। माँ, मुझे यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। तुम क्यों छोड़कर चली गई? माँ, मुझे मेकअप और कपड़े के लिए पैसे चाहिए। मेरा मेकअप खत्म होने वाला है। ठीक है बेटा, मैं शाम को पैसा दे दूंगा। माँ, मेरे लिए आज शाम को खाना में पनीर बनाना। ठीक है बेटा। राधा झाड़ू लगाती और कहती, पता नहीं पिताजी कब आएंगे और माँ मुझे दिन भर काम कराती रहती हैं। और इतना कहकर राधा रोने लगती है। और उधर से राधा के दोस्त आ रही थी, तो राधा चुप हो जाती है। राधा, चलो घूम कर आते हैं। तुम हमारे साथ कभी नहीं जाती हो घूमने, आज तो चलना पड़ेगा। उन दोस्तों को क्या पता कि राधा शौक से नहीं, बल्कि माँ के डर से नहीं जाती है। राधा मन में सोचती है, तुम लोग को क्या पता कि हम क्यों नहीं घूमने जाते हैं। अरे क्या सोचने लगी राधा, चलो ना घूम कर आते हैं। उतना देर में माँ आ जाती है। अरे पागल, दिन भर खाली बात करती रहती है। तुम दोनों को यहाँ किसने आने को कहा? आज से मेरे घर के सामने दिखाई मत देना। और सुन राधा, आज शाम को गीता को खाने में पनीर बनाना। ठीक है माँ, आज मैं खाने में पनीर बनाऊंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने, शाम को आऊंगा। ठीक है बेटा। फिर गीता चली जाती है दोस्तों के साथ घूमने। और माँ फोन करती है, ए जी, सुनिए ना, राधा को कपड़ा लेना है, पैसा कुछ भेज देते। हाँ हाँ, ठीक रहती है राधा। उनको क्या पता यहाँ राधा को रधी बराबर भी नहीं लगाया जाता है। काश मेरा भी कोई होता माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पता नहीं पिताजी कब आएंगे। जाता हूँ मैं बाजार और पैसा निकाल कर ले आता हूँ। फिर शोभा चली जाती है बाजार। माँ, मुझे मेकअप और कपड़े के लिए पैसा दो ना। हाँ बेटा, मैं लाया हूँ पैसा। थैंक यू माँ, आप कितने अच्छे हो। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है आपके बदौलत। अगले सुबह के 5 बजे हैं। राधा उठाते हुए कहती है, अरे आज लेट हो जाएगा तो माँ फिर बोलेगी। फिर राधा कुआं से पानी लाती है, फिर सारे घर में झाड़ू लगाती है और खाना बनाती है। बर्तन धोती है। फिर राधा खाना बना रही थी। अरे कितना लेट से उठती है, अभी तक खाना नहीं बना है। जल्दी खाना बना, मेरी टी को भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी बना रही हूँ। गीता की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। राधा की ख्वाहिश दबा दी जाती थी। राधा को माँ अपनी बेटी कभी नहीं मानी। हर वक्त राधा को दबाती रही, डांटती रही, बिना शिकायत के। गीता दिन भर दोस्तों के साथ घूमती रहती। अरे सुना है कल शहर से रघु आया है, वो तो मेरा बचपन का प्यार है। हाँ हाँ, क्योंकि तुम तो गांव की सबसे सुंदर लड़की हो। गांव में उसका राज चलता था, एकदम रानी की तरह। फिर शाम को राधा खाना बना रही थी और फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अकेला राधा बचे खुचे खाना खाती है और बर्तन धोती है और फिर एक बार माँ को याद करती है। माँ मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई? माँ मुझे बहुत याद आती है। यहाँ मुझे कोई नहीं समझने वाला नहीं है। माँ मुझे और नहीं रहा जाएगा और पिताजी भी नहीं शहर से आ रहे हैं। राधा की तो ये बस शुरुआत थी।
अगले दिन सारी औरतें बैठी हुई थीं। अरे सुनो, रघु शहर से लौटा है और उसके घर वाले शादी के लिए बोल रहे थे। और रघु बहुत अच्छा लड़का है। हम सोच रहे थे कि राधा बेटी की शादी वहाँ तय करवा देता हूँ, अच्छा रहेगा। अरे दीदी, अभी राधा घर के काम अच्छे से नहीं करती है, दिन भर बस घूमती रहती है। मैं सोच रही थी रघु के साथ गीता का शादी हो जाता। अरे मैं तो देखता हूँ राधा हमेशा काम करते रहती है, और तुम पहले गीता को शादी कैसे करवा दोगी? वो तो छोटी बहन है ना, बड़ी बहन तो राधा है ना। अरे दीदी, कोई बड़ी रहे चाहे छोटी, शादी मेरी मन से होगी। बेटी ही तुम्हारी हो, अब तेरा मन। शोभा बस सोचती रहती कि कैसे भी मेरी गीता बेटी का शादी रघु के घर हो जाए कि ऐशो आराम की जिंदगी बिताती। माँ, मुझको लिए रघु ठीक रहेगा ना? मैं उससे प्यार करता हूँ माँ, मैं शादी उसी से करूँगा। अरे तुम चिंता ना लो बेटी, मैं तुम्हें शादी रघु से करूँगा। ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाले घर में कोई टेंशन नहीं रहेगा। माँ, तो राघु के साथ तो राधा की शादी करने के लिए बात कर रहे थे बुढ़िया लोग। अरे पागल, मैं क्या पागल हूँ? मैं जब तक हूँ ना, जब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। राधा को ये सब बात सुन रही थी, पर राधा को ये सब बात सुनने की आदत हो गई थी। अरे शोभा, मैं एक राधा के लिए रिश्ता देखा हूँ। उसका नाम रंजीत है और वो अपने पिता का व्यापार संभालता है और बहुत अच्छा लड़का भी। अरे बहन, उससे जो शादी करेगा पछताएगा। वो जिद्दी लड़की है, जिद्दी, कोई काम काज नहीं करती, बस दिन भर खाली घूमती रहती है और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है। छोड़ दो, अभी शादी नहीं करना है। पर बहन, मैं तो देखता हूँ राधा दिन भर काम करती ही रहती है। अरे मुझे शादी अभी नहीं करना है। राधा का हर बार कोई रिश्ता आता, पर सौतेली माँ कुछ न कुछ कहकर काट देती। सौतेली माँ सोचती, कहीं मेरी बेटी के बराबरी कर लेगी तो। आज घर में कुछ खास था और गीता पूरा खुश। आज रघु के घर वाले देखने आ रहे थे। गीता को तो सुबह से ही पकौड़े और समोसे बनाने में लग जाती है। अरे सुन राधा, आज कुछ अच्छे से बनाना, आज आ रहे हैं रिश्ता गीता को देखने। ठीक है माँ, मैं आज अच्छा से बनाऊंगा। पता नहीं मेरे से माँ इतना क्यों नफरत करती हैं। मैं माँ को क्या बिगाड़ा हूँ? पता नहीं भगवान मेरे कौन जन्म का दुख दे रहे हैं। खैर छोड़ो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गीता सुबह से आज आईने के सामने थी और मेकअप कर रही थी। माँ, आज रघु मुझे पसंद तो कर लेगा ना? अरे आप टेंशन क्यों ले रही हो बेटा, तुम तो राजकुमारी दिखती हो, एकदम परी। आज तो रिश्ता पक्का करके रहूंगा माँ रघु के साथ। रघु मुझको बचपन से अच्छा लगता है और मैं उससे प्यार भी करता। अच्छा ठीक है। रघु और रघु के माता पिता चल देते हैं गीता के घर। फिर रघु और रघु के माता पिता अंदर गए, सब बैठे थे। ये मेरी प्यारी बेटी है गीता। मुस्कुराकर सबको देखती है और सबको प्रणाम करती है। अरे वाह, तुम्हारी बेटियां तो लक्ष्मी तरह दिखती हैं, एकदम परी की तरह। खाइए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथ से पकौड़े और समोसे बनाई है। अरे वाह, मैं तो इतना अच्छा समोसा कभी जिंदगी में नहीं खाई थी, और शहर में भी नहीं। अरे वाकई में ये समोसा स्वादिष्ट है। अरे बेटा, तुम इतना अच्छा समोसा कैसे बनाई है? थोड़ा मुझे भी बताओ ना। अरे गीता बेटा, बता दो, बताओ ताकि मैं भी अपना घर बनाऊं। वो मैंने गीता लड़खड़ाने लगती है। माँ को थोड़ा शक हुआ। वो मन में कहती है, माँ बेटी हमसे कुछ तो जरूर झूठ बोल रही हैं। और रघु के माता पिता लौट जाते हैं घर की ओर। नमक हराम लड़की, तुमको वजह से आज मेरी बेटी को इतना तकलीफ हो रहा है। मेरा तो मन करता है कि यहीं जान से मार दूं। माँ, ये मनुष्य को इस घर से निकाल दो। इसकी वजह से मुझे रघु से रिश्ता नहीं हो पाया। फिर राधा रोने लगती है।
मेरा क्या दोष है? मेरी माँ क्यों डांटती हैं? मैं क्या किया हूँ? सुबह फोन पर बात करते हुए, अरे वाह, तुम्हारे पिता का साल भर का छुट्टी कैंसिल हो गया है। ये सुनकर शोभा के मुंह पर मुस्कान आ गया। अब पूरा जिम्मेदारी राधा का मेरे ऊपर है। अब मैं चाहूंगा वही करूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ राधा के साथ। दोनों मिलकर एक साजिश बनाए राधा को ऊपर। और उस रात उसकी सहेली भी आई, पर इस बार हंसी मजाक और खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि राधा को साजिश के ऊपर। अरे, क्या गांव में ऐसा घर है जिसके पास खुद की मकान भी नहीं हो, जिससे वो लड़की शादी करे वो जिंदगी भर पछताते रहे? हाँ है ना, रमेश के घर एकदम गरीब है, खेत भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार रहता है। पर इतना बड़ा धोखा करोगी राधा के साथ तो उसको पिताजी के पता चल जाएगा। अरे उसका नसीब ही है धोखा। नहीं, उसके पिता 1 साल के लिए नहीं आने वाले हैं गांव। अब मेरे मन में आएगा वही करूंगा। सुन राधा, कल तुम्हारी शादी है, तैयार रहना। किसको साथ है शादी मेरा? तुमको इतना मतलब क्या? जिसको साथ होगा वो हम लोग की मन से। तुमको बस कल तैयार होना है, ठीक? और सुन, कल चली जाएगी तो आज हमारे लिए बिरयानी बना और अच्छे से। बेचारी कल चली जाएगी, आज भर कुछ अच्छा खिला दो। पर माँ, बिरयानी चावल खत्म हो गया है। अरे मैं लेकर आऊंगा, पर तुझे बनाना पड़ेगा। फिर शोभा चली जाती है बाजार चावल लाने, और इधर गीता चली जाती है दोस्तों के साथ घूम। अरे, कल मेरी सौतेली बहन की शादी उस गरीब बीमार रमेश से होगा। अरे वो उस घर में जिंदगी भर परेशान रहेगी। हाँ, क्योंकि रमेश हमेशा बीमार रहता है। फिर अगला दिन राधा की शादी रमेश से हो जाता है और रमेश बेड पर लेटा रहता है बीमार। अब इस बात की तसल्ली थी गीता और उसकी माँ को कि राधा का शादी गरीब और बीमार से हुआ है, और उधर गीता की शादी बड़ा व्यापारी से हो जाता है जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। फिर घर में कुछ न होने के कारण से राधा जाने लगी अपनी छोटी बहन के घर काम करने, जैसे झाड़ू पोछा के काम।